नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ पसंद आने पर उसको लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। घटना कुर्ला के नेहरू नगर नाइक नगर सोसाइटी में रात करीब 11:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि इमारत में तकरीबन 21 लोग थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बीएमसी आपदा विभाग के अनुसार 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें घायलों को एक अस्पताल में और सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर की वजह से सियासत गरमाई हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को दावा किया कि बागी खेमे में शामिल हुए शिवसेना के 15 से 20 विधायक उनके संपर्क में है और पार्टी से उन्हें गुवाहाटी से मुंबई वापस लाने का आग्रह किया है। ये बागी विधायक कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक होटल में ठहरे हुए हैं और उनकी इस बगावत के चलते महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया, जहां उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई है। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बार बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाएगी। इसके तहत वाहन विनिर्माता गाड़ियों को और सुरक्षित बनाने के लिए 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में 6 एयरबैग उपलब्ध कराएंगे। इंटेल इंडिया सेफ्टी पायोनियर्स कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हर साल देश में होने वाले 5 लाख सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 2020 में सरकार गिराने के षड्यंत्र के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान को लेकर उन पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि अगर राहुल गांधी ने उनके धैर्य की प्रशंसा की है तो किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत पिता तुल्य है और वह उनकी किसी बात को अन्यथा नहीं लेते हैं, भले ही उन्होंने अतीत में उन्हें नकारा निकम्मा जैसी बातें कही हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से ऐसी 1000 आवाज़ें उठेगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाला हर व्यक्ति सत्ता पक्ष के लिए खतरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से 1000 और आवाज़ें उठेगी। सच्चाई की हमेशा निरंकुशता पर हमेशा विजय होती है। अमेरिका के टेक्सास में सोमवार को रोड किनारे खड़े एक ट्रक में 46 प्रवासियों के शव मिले। ट्रक में 100 से अधिक लोगों को ठूस कर भरा गया था। जानकारी के अनुसार 16 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें निकाला तो उनकी चमड़ी गर्म थी। बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी से ट्रक के कंटेनर का तापमान बढ़ गया और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। 18 पहियों वाला ये ट्रक टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर में मिला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को नामांकन भर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि मैं विपक्ष का चौथी पसंद हूं, लेकिन मैं 10वें नंबर पर होता तब भी मैं इसे स्वीकार करता। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 17 से ज़्यादा पार्टियां हमारा समर्थन कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। शिवसेना के बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में रहेंगे। जिस होटल में वे ठहरे उनकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को 29 जून तक मुंबई आने को कहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बगावत करने वाले 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए हैं।
शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद इस धड़े को विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना मुश्किल है। उनके पास सबसे आसान रास्ता किसी दल में विलय करना है। एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से 3 बार बात भी कर चुके हैं। बेतहाशा टोल टैक्स के मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार नया कॉन्सेप्ट ला रही है। उसकी शुरुआत राजस्थान से होगी। यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना है, जहाँ एक भी टोल बूथ नहीं होगा। इस एक्सप्रेसवे पे ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होगा। इससे आपको उतने ही रुपए देने होंगे जितना आप हाईवे पर चलेंगे। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राजस्थान में इसकी लंबाई 637 किलोमीटर है। 30 साल पहले आज ही के दिन 1992 में किसी इंसान के शरीर में लंगूर का यानी बंदर का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था। मरीज की उम्र 34 साल थी और नाम थॉमस। यह हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों में पीड़ित थे। ऑपरेशन के 5 दिन बाद थॉमस को खाना खिलाना और चलाना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों बाद लीवर नॉर्मल फंक्शन करने लगा। करीब 1 महीने बाद थॉमस को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि 21 दिन बाद उनके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया। ट्रांसप्लांट के 70 दिन बाद थॉमस की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा प्रयास था। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलटने के बाद गर्भपात की संवैधानिक सुरक्षा खत्म हो गई। इस फैसले के बाद देश 2 धड़ों में बंट गया। एक और तो फैसले का खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए और उस फैसले को चुनौती देने की बात कही जा रही है। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर राजस्थान में धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार सेना को युवा बनाने और सशक्त बनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वरिष्ठ सैनिकों के रिटायरमेंट की उम्र और बढ़ा रही है। राजस्थान में सोमवार को तेज धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो गया। भीषण गर्मी से लोग खासे परेशान रहे। सोमवार को एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई दिनों बाद तापमान फिर से 42 डिग्री के पार पहुंच गया। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला मैच आज खेला जाएगा। पहले मुकाबले में जीत हासिल कर भारतीय टीम 1-0 से आगे है। अगर हमारी टीम दूसरा मैच जीत जाती है तो इस साल 2022 में T20 में तीसरी सीरीज अपने नाम करेगी। पहली नज़र में विंबलडन वैसा ही नजर आ रहा था जैसा हमेशा होता है। सोमवार से शुरू होने वाली द टेनिस चैंपियनशिप के पहले नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ग्रास कोर्ट पर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे इन खिलाड़ियों के अलावा सेरेना विलियम्स भी नजर आ रही थी। यह अमेरिकन टेनिस स्टार सेरेना का 21वां विंबलडन है। भारत की दीपिका कुमारी की अगुवाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 खेल रही भारतीय रिकर्व महिला टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ये टीम ताइवान के खिलाफ फाइनल मुकाबला 5-1 से हार गई है। इसी साल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधी आलिया भट्ट अब मां बनने जा रही है। एक्ट्रेस ने अल्ट्रासाउंड करवाते हुए फोटो शेयर किया, खुद ही जानकारी दी है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि हमारी बेबी जल्द आ रही है। आलिया के फैंस के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। आलिया का कैरियर अभी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में एक्ट्रेस के मां बनने के डिसीजन ने सभी को चौंका कर रख दिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर